अच्छी मफाहिम और मतालिब को समेट करके शोरा-ए-इज़ाम अपनी अच्छी शायरी के मैदान के गुलदान में खुशबू के पौधे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग दुआ करें परवरदिगार आलम इन तमाम तर सनागरों के जिक्र से हमारी समातों को लज्जत बख्शे और नात कहने वाले कबीले से हमें जोड़े रखे। ये बहुत पाकीज़ा कार मोहब्बत है जिनको ये शोरा-ए-अदब अपने अपने शहरों को खुदा हाफिज कहने के बाद एक के बाद दीगरे आपके समातों से वाबस्ता हो रहे हैं। मिंबर नूर पर वो तमाम तर कीमती आवाज़ें हमारी आपके निगाहों के सामने मौजूद हैं। दुआ करें परवरदिगार आलम इन तमाम तर शोरा अहले सुन्नत के सदक़े में हमारे सोए हुए अदबी मजहबी जरासीम को बेदार करने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी अता फरमाए। एक शेर समात कर लें, पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज़ से बोले या रसूल अल्लाह और तड़प करके बोले या रसूल अल्लाह। अगर शेर अच्छा लगे तो मोहब्बत से नवाजिएगा, वरना ऐसे ही बैठे रहिए ताकि मुझे एहसास हो जाए कि उस्ताद शोरा जनाबे कारी रिफाकत साहिब किबला ने यहाँ पर सामईन की जगह कुछ मुजस्समों का भी इंतजाम किया है। यानी जरा पूरा मजमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, जरा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मैं दुआ कर रहा हूँ परवरदिगार आलम जो अपने दोनों हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, उन्हें कुव्वते अब्बास का सदका अता फरमाए। एक शेर सुने, मैं इन तमाम तर शोरा अहले सुन्नत की खास तवज्जो का तलबगार और मेरा यकीन है कि ये तमाम तर शोरा मुझे दुआओं से नवाजेंगे। अगर ये दुआओं से नवाजेंगे तो इनका बड़ा एहसान होगा, लेकिन अगर आप नहीं नवाजेंगे तो मेरी हक तरफी होगी। इसलिए मेरा हक मुझे बगैर कहे इशारे से अदा करते रहिएगा। शेर सुने कि तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना अगर दे दे, तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना अगर दे दे, ऐ मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे। तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना अगर दे दे, ऐ मेरे दोस्त चोरी है मेरे तमाम तर शोरा अहले सुन्नत से माजर के साथ ये कह रहा हूँ कि अभी ज्यादा बड़ा फैसला ना लें, ज्यादा बड़ा फैसला ना लें, ये मेरे हक में नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। कि तेरा एहसान होगा, अभी ज्यादा बड़ा फैसला ना ले, ये मेरे हक में नुकसानदेह साबित हो सकता है। यानी कि तेरा एहसान होगा मुझको तू इतना अगर दे दे, ऐ मेरे दोस्त चोरी करने का मुझको हुनर दे दे, और करूं चोरी तो मौला फौरन पकड़ जाऊं, करूं चोरी तो मौला फौरन पकड़ जाऊं, लेकिन मुझे किसी महबूबे सुबहाने का घर दे दे। करूं चोरी तो मौला फौरन पकड़ जाऊं, फौरन पकड़ जाऊं, लेकिन मुझे किसी महबूबे सुबहाने का घर दे दे, लेकिन मुझे किसी महबूबे सुबहाने का घर दे दे। बहुत अच्छी आपके समाते हैं। ऑल इंडिया नातिया मुशायरा में जितने लोग आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम लाई की मुबारकबाद है। जनाबे उस्ताद शोरा जनाबे कारी रिफाकत साहिब किबला ने जितने भी शोरा अहले सुन्नत को मदऊ किया था बेहमदे ताला वो तमाम के तमाम शोरा इनके मोहब्बतों के कैद खाने में गिरफ्तार होने के बाद आपकी समातों की आपके सामने बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह एक के बाद दीगर तमाम के तमाम शोरा ये मिंबर नूर पर बैठे हुए हैं, एक के बाद दीगर माइक पर आपके सामने आने वाले हैं। यानी एक आखिरी शेर सुन लें, उसके बाद मैं उसी जगह पर बैठने की कोशिश कर रहा हूं जो जगह मुझे बुला रही है। अब पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। के नबी के पाँव के तलवे से जब लगा पानी, प्यास तो नहीं लग रही है, प्यास तो नहीं लग रही है, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। के नबी के पाँव के तलवे से जब लगा पानी, हर एक पानी से वो मोहतरम हुआ पानी, हर एक पानी से नबी के पाँव के तलवे से जब लगा पानी, हर एक पानी से वो मोहतरम हुआ पानी, और इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता कि हुजूर करते बुजू और मैं डालता पानी। जिसकी तमन्ना है खाली वही बोले सुभान अल्लाह।
ये इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता कि हुजूर करते बुजू और मैं डालता पानी, और बुजू के बाद मुस्तफा फरमाते इरशाद, बुजू के बाद मुस्तफा फरमाते इरशाद कि नसीर पीजा बुजू का बचा हुआ पानी। बुजू के बाद मुस्तफा फरमाते इरशाद कि नसीर पी जा बुजू का बचा हुआ पानी। वो तमाम तर कीमती आवाजें हमारी आपके निगाहों के सामने बैठी हुई है। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मैं उस लहजे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज शहर रुद्रपुर के सरजमीन से निकलने के बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर बड़ी तेजी के साथ कर रहा है। और हकीकत तो यह है कि नई नस्ल का शायर हो या कवि, वो अपनी एक अलग पहचान की तलाश में है। कोई भी शख्स किसी भी लाइन का हो, वो अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग शनाख्त चाहता है। भीड़ में रहने के बावजूद हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो लोगों में पहचाना जाए। तन्हा जहां रहे हजारों लोग उसके दीवाने, हजारों लोग उसके चाहने वाले, हजारों लोग उससे मोहब्बत करने वाले, हजारों लोग उसके मानने वाले वहां पर मौजूद हों। लेकिन इसके लिए कुछ करके दिखाना होगा, नई सोच लानी होगी, नया अंदाज लाना होगा, नया लबो लहजा लाना होगा। अब आइए उसी नई सोच का मालिक, नया अंदाज, नए लबो लहजे के साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान पे करे तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना जनाबे फ़हीम रजा हबीबी रुद्रपुरी को आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। और हकीकत तो यह है कि अगर यही शायर कलकत्ता में पैदा हुआ होता है तो इसे हबीब हाशमी कलकत्तवी कहा जाता है। अगर यही लहजा बनारस में पैदा हुआ होता है तो इसे अक्स बनारसी कहा जाता है। अगर यही शायर लखनऊ में पैदा हुआ होता है तो इसे आरजू लखनवी कहा जाता है। अगर यही लहजा अमरोहा में पैदा हुआ होता है तो इसे अब्दुल रऊफ अमरोही कहा जाता है। लेकिन अगर ये बात हकीकत है कि अगर इस लहजे ने शहर रुद्रपुर में जन्म ले लिया है तो लोग उसे कुछ कहें या ना कहें, लोग उसे कुछ समझे या ना समझे, लेकिन आज पूरी दुनिया उसे शाहकारे तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना जनाबे फ़हीम रजा हबीबी रुद्रपुरी के नाम से खुद ब खुद जानने लगती है। आइए आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, जिसे अल्लाह ने एक हाथ से नवाजा है वो एक हाथ को उठाकर नारा लगा ले, और जिसके पास दोनों हाथ हैं तो शर्माने की कोई बात नहीं है। आज आप लोग अपने अब्बा के ससुराल में नहीं बल्कि नबी की महफिल में आके बैठे हुए हैं और नबी के दीवाने नबी के जलसे में शर्माते नहीं हैं। अरे नबी के मस्ताने जब नबी के नाम पर दरिया से गुजर सकते हैं तो नबी के दीवाने नबी के जलसे में बैठ करके अपने हाथों को उठा करके नारा भी लगा सकते हैं। जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से बोले नारे तकबीर। मैं दुआ कर रहा हूं परवरदिगार आलम जिन्होंने दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाया है उन्हें एक ही साल के अंदर मदीना बुलवा ले, और जिन्होंने एक हाथ को उठाकर नारा लगाया है उन्हें 2 साल के अंदर मदीना बुलवा ले, और जिन्होंने खाली जुबान से बोला है उन्हें 3 साल के अंदर मदीना बुलवा ले, और जिन्होंने जुबान से नहीं बोला है मैं उनके लिए जनाबे कादी रिफाकत साहब किबला से मशवरा करके उनके लिए फैसला करूंगा। खैर जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, शायर इस्लाम जनाबे फ़हीम रजा हबीबी रुद्रपुरी, नारे तकबीर, सरजमीने किच्छा सिरौली कला उत्तराखंड, नारे रिसालत के खामोश जी रहे थे तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तकल्लुम टपक पड़े। और फ़हीम रजा हबीबी वो शायर है जो लिखकर नबी की नात अगर कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।